Good morning to all my students. Today my topic diamond structure. Diamond structure. तो डायमंड स्ट्रक्चर में इट इज फॉर्म्ड बाय carbon atoms. It consists two interpenetrating FCC lattice in which one is displaced relative to other displaced relative to other along the body diagonal of cubic cell by 1/4 of body diagonal. अब देखिए ये बात जो कही गई है इसको सोचना है, ये थोड़ा सा टिपिकल है उस HCP से। जैसे मान लीजिए हमारा ये एक रूम है और ये रूम हमारा जो है FCC लैटिस है, मतलब एक उस कोने में एटम है, एक उसमें है, एक उस पर है, एक इस पर है, एक इस पर है, एक इस पर है, ये हो गए 8 कोनों पर और 6 फेस में है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि हर जगह 2 एटम है, ऐसा कल्पना कर लीजिए। मतलब जहां आप एक कहते रहे हो, अभी यहां मान लीजिए 2 कार्बन है, यहाँ आपके 2 कार्बन हैं, यहाँ आपके 2, मतलब हर जगह 2 कार्बन है। मतलब आपके पहले कितने थे? 8 6 14 14 प्लस 14 है, इतने कार्बन एटम है। अब क्या लिखा है कि एक तो आपकी FCC बिल्कुल फिक्स्ड है, एक मतलब अब आपको जो एक आपके 14 एटम की FCC है उसको थोड़ा डिस्प्लेस करना है, जैसा कि ये कहा जा रहा है इट कंसिस्ट टू इंटरपेनेट्रेटिंग, मतलब फंसी हुई ऑफ FCC लैटिस इन विच वन इज डिस्प्लेस्ड रिलेटिव टू अदर along the body diagonal of cubic cell of 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल। जैसे मान लीजिए इस कोने से उस कोने को मिलाइए,
और अगर ये दूरी आपकी 4 मीटर है, 4 मीटर है, तो आपको जो एक क्यूबिक सेल, तो आपका एक एफसीसी तो फिक्स रखिए और दूसरी एफसीसी को इसी दिशा में डिस्प्लेस कर दीजिए। कितनी दूरी? 1/4 ऑफ द बॉडी डायमीटर। मान लीजिए आपने कहा ये 4 मीटर है, तो 1 मीटर डिस्प्लेस कर दीजिए। अब ऐसा नहीं कि केवल यही एटम केवल 1 मीटर डिस्प्लेस होगा। अब इसके जो एफसीसी के आपके 14 हैं, वो एज सच ये कमरा आगे को डिस्प्लेस होगा। तो क्या होगा? ये वाला एटम आपका आ गया यहां पर मान लीजिए, तो ये भी कहीं एक तो वहीं रहेगा, एक कहीं चला जाएगा, वो आपका एक कहीं चला जाएगा, वो आपका एक आगे निकल जाएगा। तो जब पूरी ये बॉडी डायगोनल डिस्प्लेस होगी, तो वो जो आपके 1/14 जो फिक्स वाले हैं वो तो जैसा तैसा है, लेकिन और जो हमारे 14 हैं, जो दूसरी वाली एफसीसी वो डिस्प्लेस कर रही है। तो क्या होगा? ये वाला जो हमारा एटम है जब डिस्प्लेस होगा तो ये अंदर ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जब ये वाला एटम डिस्प्लेस होगा, जब ये ऐसे डिस्प्लेस किया जा रहा है ऐसे, तो ये वाला एटम बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप सोचेंगे तो कुछ हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। जाकर कुछ हमारा स्ट्रक्चर एक ऐसा बनेगा जिसको कि आपको याद रखना है। ऑरिजिन ऑफ एफसीसी लैटिसेस इज origin is FCC lattices lies at 0, 0, 0। ये तो आपकी एक जो फिक्स वो हो गई, एंड 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ये 2 एफसीसी लैटिस हो जाएंगे। पहले की पोजीशन क्या थी? 0, 0, 0 पर दोनों थे, मतलब 0, 0, 0, 0, 0, 0। 2 एफसीसी लैटिस पहले ये पोजीशन थी, लेकिन एक तो आपकी एफसीसी फिक्स है, एक आपकी ये डिस्प्लेस हो गई है। तो किसी एक फेस को अगर हम बनाएंगे तो इसकी ये पोजीशन आएगी, ये लिखा हुआ है। ये लिखा है 0,1, 0,1। ये लिखा है 0,1। 0,1 का मतलब है 0 आपका वो है और जो डिस्प्लेस हो गया है उसका प्रक्षेप है,
मतलब 1, 0, 1 मतलब a दूरी पर दूसरी वाली लैटिस है, 0, 1, 0, 1, 0, 1। इसके बाद ये बीच में सेंटर है 0, एक फेस बनाया गया है। अब क्या है कि ये जो आप देख रहे हो, जिसे जमीन का आपने फेस उठा लिया है जमीन का, तो यहां पर 0, 1, वो उसका 1 और 0, यहां पर 1 और 0 का प्रक्षेप मिल रहा है, मतलब ये आपका एटम है और एक ये 0, तो 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, ये तो ये होगा। इसके बाद एक यहां आधी ऊंचाई पर रखा हुआ है एफसीसी, तो ये हाफ पर हो गया, यहां पर हम प्रक्षेप दिखा रहे हैं तो हाफ हो गया। एक यहां रखा है, वहां पर प्रक्षेप दिखा रहे हैं तो आधी ऊंचाई पर है तो हाफ लिख दिया। उसका हमने चूंकि वहां पर है तो हाफ लिख दिया, वहां पर है तो हमने हाफ लिख दिया। तो इस प्रकार से ये 3 जगह तो हाफ लिखा, 4 जगह। मतलब ये जो फिगर हमने बनाया है, ये केवल एक जमीन के फेस में कितने एटमों का प्रक्षेप है वो बना के दिखा दूंगा। मतलब जैसे एक आपका एटम ये रखा हुआ है, अब आपकी एक एफसीसी फिक्स है, तो दूसरा कहाँ है, वो है, तो हमने लिख दिया 0, 1, उस जगह 0, 1, इस जगह 0, 1, इस जगह 0, 1। अब आपका बीच में दिखा रहे हैं हम जमीन पर हाफ, हाफ का मतलब वो जो एफसीसी है बीच में है तो हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, और कहाँ बचा, वो हाफ हो गया। तो ये तो आपको ये हो गया 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, हाफ, हाफ, हाफ और हाफ। अब जब आप इस जमीन के फेस पर पहुंचोगे, जमीन के फेस पर, तो आपका क्या होगा, एक फेस पर तो एटम रखा हुआ है तो वो हो गया जाकर के, और इसके बाद दूसरी आपकी डिस्प्लेस हो चुकी है तो वहां केवल 0 लिखा हुआ है। इसके बाद जब आपकी जो दूसरी हमारी डिस्प्लेस हुई थी, तो जैसे मान लीजिए ये था 1/4 ऊपर चला गया था, 1/4 थी, 3/4 बचा जाएगा, मतलब जब 1/4 ऐसे जाएगा तो जमीन से 3/4 हाइट होगी। जब ये 1 ये लिखा है, इट कंसिस्ट टू relative to along the body diagonal of cubic cell by 1/4 of the body diagonal। मतलब यहां से जो डिस्प्लेस किया है 1/4, तो जमीन से उसकी 3/4 ऊंचाई हो जाएगी, तो ये 3/4 लिखी हुई है और ये 3/4 लिखी हुई है। और इसके बाद जो फेस वाला एटम मेरा डिस्प्लेस हुआ था वो 1/4 है, तो वो 1/4 लिखा हुआ है। So this is structure of diamond on one face of lattice, one face of lattice। अब इसका क्या होगा कि कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट लैटिस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट लैटिस होंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट लैटिस, आपके जो एक एफसीसी के जितने होते हैं उतने तो होंगे 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। प्लस अब दूसरे वाले के कितने होंगे, अब दूसरे वाले का जब डिस्प्लेस होगा तो आपको ये विचार करना पड़ेगा कि जब ये हमारा पूरी लैटिस ऐसे जा रही है
तो कितने दूसरे वाले के इस यूनिट सेल में अंदर बचेंगे, कितने सब बाहर निकल जाएंगे, ये आपको सोचना होगा। तो ये वाला अगर हम ऐसे डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ये तो अंदर आएगा, 100% अंदर आएगा, बाहर नहीं जाएगा। अब ये चीज ऐसे डिस्प्लेस हो रही है तो ये वाला तो बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, वो तो चारों बाहर निकल ही जाएंगे। केवल आपको सोचना है इन्हीं चार में से, चार क्यों, ये 5 और ये, इनमें से सोचना है कौन अंदर रहेगा, बाकी उधर वाले तो सब बाहर निकल जाएंगे। तो ये वाला तो अंदर रहेगा, ये वाला बाहर चला जाएगा, ये जो फेस वाला है ये भी आपका अंदर आ जाएगा, ये फेस वाला। इसका मतलब 2 एटम आपके और बढ़ जाएंगे, ये फेस वाला रहेगा और ये ऐसे विस्थापित किया गया है तो वो फेस वाला भी रहेगा, ये और ये फेस, 3 तो ये हमको दिखाई दे रहा है। और सोचिए क्या होगा, 3 तो ये अंदर रहेंगे, 1 2 और ये फेस 3। इसकी क्या पोजीशन होगी, जब ये ऐसे डिस्प्लेस होगा तो ये तो बाहर निकलेगा और जमीन वाला ऊपर उठेगा, जमीन वाला बाहर नहीं जाएगा। जब ये चीज ऐसे डिस्प्लेस होगी ऊपर को तो जमीन वाला ऊपर उठ के आ जाएगा, मतलब 4 हो जाएंगे। कौन कौन से 4 इस यूनिट सेल में आए, 1 2 3 और जमीन वाला 4। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 8 हो। ये लाइन आपको लर्न करनी है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 8 होंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव है तो ये चीजें बहुत जरूरी है पूछे जानी, ये याद रखनी। 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। इतना आप लोग डायमंड के बारे में जानेंगे, क्या है डायमंड। फिर से मैं एक बार ऐसे आपको डायरेक्टली बस बता दे रहा हूं कि हमारे पास हर एटम की जगह पर 2-2 कार्बन के एटम रखे हैं, 2 FCC लैटिस हैं, अभी एक जगह, हर जगह 2-2 हैं। इसके बाद एक FCC फिक्स है और दूसरी FCC को बॉडी डायगोनल की दिशा में उसकी दूरी की 1/4 तक विस्थापित कर दिया गया है। तो ये कोने वाला 1/4 आया है, जमीन से 3/4 है। ये वाला आया है और जमीन वाला ऊपर उठा है, ये फेस वाला अंदर आया। जब ऐसे कोई चीज विस्थापित हो रही है ऐसे, तो ये बाहर जा रहा है। ये सब ये आप सोचिए, बिल्कुल आसान है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी वो एक यूनिट सेल के 4 ये हैं, दूसरे यूनिट सेल के 4 और, इस प्रकार से 8 हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा होता है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, वो भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है। ZNS स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड। ZNS में बिल्कुल डायमंड स्ट्रक्चर है, बस एक एटम ZNS का होता है, एक एटम सल्फर का होता है। इट इज सिमिलर टू डायमंड स्ट्रक्चर। Each lattice point have
1 ZnS एंड 1 सल्फर एटम। मतलब जहां आप कहते थे कि लगातार 2 कार्बन के रखे हैं, यहां 2 कार्बन रखे हैं, यहां 2 कार्बन रखे हैं, यहां पर अब एक ZnS, एक Zn, एक S, एक Zn, एक S, एक Zn, एक S। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट था, इट इज इंटरपेनेट्रेटिंग of 2 FCC lattice, one of Zn and other of सल्फर। बस इतना अंतर है। मतलब आपका एक Zn का है और एक सल्फर का है, और बाकी एक आप डिस्प्लेस कर दोगे तो आप सल्फर की अगर डिस्प्लेस कर दोगे तो 3-4 सल्फर के अंदर बचेंगे हमारे इस यूनिट सेल में। अगर आप सल्फर को फिक्स रखोगे और Zn की FCC को डिस्प्लेस कर दोगे तो सल्फर के आपके 4 होंगे और 4 आपके Zn के होंगे। वो 4 निकाले गए हैं इस तरीके से, जो फिक्स है 8 × 1/8 प्लस 3 कितने हो गए? ये फेस वाला 2 में शेयर करता है, 4 तो ये हो गए और प्लस 4। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये Zn हो और ये सल्फर हो, ये भी हो सकता है ये सल्फर हो और ये Zn हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर बताया नहीं जाता है, और इस स्ट्रक्चर को बनाने में कि जैसे आपने ये बनाया है, ये अब आप यहां बनाते हो ऐसे, ये बनाया आपने, यहां आप लिखा 0 1, यहां लिखा आपने 0 1, यहां लिखा आपने 0 1, यहां लिखा आपने 0 1 और यहां लिखा आपने 0। अब जब ये वाला एटम बनाओगे, ये वाला, तो इसका कलर बदल देना, इसका कलर बदल दीजिए, इसका और इसका और इसका। मान लीजिए ये तो आपका वही है 1/2 का है, 1/2 का है, 1/2 का है, और ये आपके अदर वाले 4 हैं। मतलब अगर आप इसको Zn कह रहे हो इनको सभी को, तो ये आपका सल्फर है। अगर आप इसको सल्फर कहोगे तो ये Zn है। तो अगर हम यहां देखें तो हमारी इस टाइप का स्ट्रक्चर है, जैसा कि ये बना हुआ है। ये 4 एटम मेरे अंदर मिले हैं, ये 3/4, 3/4, ये 1/4, 1/4, और इस प्रकार से ये हमारा स्ट्रक्चर है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। दोनों में डिफरेंट समझ में आया कि नहीं है? दोनों में डिफरेंट समझ में आया? यस सर। और बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर वही होगा जो 4 उसमें लिखा था। तो Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सल्फर सराउंडिंग कर रहे हैं, और सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 Zn सराउंडिंग कर रहे हैं। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव अगर आता है तो Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब है एक ही चीज लिखी जाएगी कि अगर Zn फिक्स है तो सल्फर उसको घेरे हुए है 4 उसके, और अगर मान लीजिए सल्फर फिक्स है तो Zn घेरे हुए है। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो जाए। This is the complete explanation of diamond and zinc blend structure.